हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विराट क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है ना जीके जीएस का क्लास है। क्विज के फॉर्म में जो है क्लास कंडक्ट करते हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन जो है अभी कंडक्ट करेंगे क्विज के फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस घटना से संबंधित था? तो तुर्की खलीफा के पद से। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो वर्ष 1917 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? तो वर्ष 1922 में। जीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या और प्रकार को क्या कहा जाता है? तो बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता कहा जाता है। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था? तो असहयोग आंदोलन। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। पौधों में पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। वनों की कटाई से सबसे अधिक कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो लंदन में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो हानिकारक यूवी किरणों को रोकना। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? तो वर्ष 2002 में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो पत्ती में। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को। इंसुलिन हार्मोन शरीर में किसके नियंत्रण में मदद करता है? तो रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो वर्ष 1920 में। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मियोसिस कहते हैं। महात्मा गांधी पहली बार भारत कब लौटे थे? तो वर्ष 1915 में। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो गुर्दे करते हैं यानी कि किडनी करते हैं। नमक सत्याग्रह कितने किलोमीटर की यात्रा की थी? तो 240 किलोमीटर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है, यानी कि भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क जो है जिम कॉर्बेट है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी बार आयोजित हुआ था? तो 3 बार। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। आईयूसीएन रेड लिस्ट किससे संबंधित है? तो विलुप्त प्राय प्रजातियों से यानी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज से। खिलाफत आंदोलन मुख्य रूप से किस धर्म के लोगों से जुड़ा था? तो मुस्लिम धर्म। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो नाभिक यानी कि न्यूक्लियस को। भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? तो गंगा का मैदान। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। जीवों और उनके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी कहलाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में। जीव मंडल बायोस्फीयर में कौन शामिल होता है? तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? तो ऑक्सीजन को। खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो वर्ष 1924 में। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो वर्ष 1928 में। प्रोटीन का निर्माण कोशिका में कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1922 में। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1930 में। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? तो नीली व्हेल है। खिलाफत आंदोलन किन वर्षों के बीच चला? तो 1920 से 1924। पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लेम के द्वारा।
गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो एनर्जी प्रोडक्शन यानी कि ऊर्जा उत्पादन है। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेज सरकार को सहयोग न देना। भारत में सबसे छोटा जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन सा है? तो पश्चिमी घाट है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा सूचक प्रयोग होता है? तो पीएच मान, बीओडी और सीओडी। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो सीआर दास थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 को। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वनों की रक्षा यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब भाग लिया? तो यह हो जाएगा द्वितीय सम्मेलन में। अब है डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो खिलाफत यानी कि खलीफा की सत्ता को बचाना। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों जो है पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का मुख्य घटक है। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा था? तो असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो 1922 में। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती से। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य से जुड़ा है? तो केरल से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे? तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करना है दोस्तों, ठीक है। आरएनए का पूरा नाम जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। जैव विविधता का सबसे अधिक स्तर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वर्ष 1931 में। प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? तो 240 मील्स। बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पारिस्थितिकी संतुलन और संरक्षण यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्वेशन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो वर्ष 1932 में। विरासत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल ने। भारत में पश्चिमी घाट किस प्रकार का क्षेत्र है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट यानी कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। चौरी चौरा कांड कहाँ घटित हुआ था? तो गोरखपुर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो विलुप्त प्राय प्रजातियां यानी कि इंडेंजर्ड स्पेसीज से। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण कौन था? तो तुर्की में खिलाफत का विघटन यानी कि एबोलिशन ऑफ कैलिफेट इन टर्की। कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया? चौरी चौरा कांड के कारण। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो नॉर्मन मायर्स ने। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशात्मक होता है यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो लंदन में। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ये हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था। भारत में सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा क्या था? तो नमक कानून तोड़ो। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ समाप्त किया? तो दांडी में। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है दोस्तों, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। डिस्कशन नहीं करवा रहे हैं, बस क्विज ही कंडक्ट हो रहा है। डिस्कशन के लिए बाद में क्लासेस आएगी। खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने क्यों किया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश सरकार को दबाव में लाने के लिए।
पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो पौधे होते हैं, यानी कि प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोसिस्टम में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वर्ष 1919 में। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता यानी कि हाईएस्ट डायवर्सिटी पाए जाते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस नीति पर जोर दिया? तो अहिंसा और सत्याग्रह पे। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो यह हो जाएगा हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात जो है कल के क्लासेस में होगी। ये क्लास जो है रेगुलर चलती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं फिर कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू एवरीवन।